अकाउंटिंग वाउचर क्लास। बेसिकली इस वीडियो में हम वाउचर क्लास डिस्कस करेंगे। ये वाउचर क्लास होता क्या है? सिंपल अगर हम बात करें तो वाउचर क्लास मतलब प्री डिफाइन करना, लेजर प्री डिफाइन करना, सो दैट यूजर को एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री बार बार लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वाउचर्स में लेजर्स को प्री डिफाइन कर देते हैं और सिर्फ हमें स्टॉक आइटम, क्वांटिटी डिटेल और उसका अमाउंट एंटर करना होता है। बाकी जो टैक्स अमाउंट है, जो बाकी चीजें जैसे कि राउंड अप हो गया, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि बेसिकली अगर यूजर गलती से अगर CGST IGST के बदले IGST चार्ज कर देता है, तो ऐसे केसेस में ये जो एरर ऑफ चांसेस हैं, दैट इज ह्यूमन मिस्टेक्स जो होते हैं, वो कम से कम हो जाते हैं। तो ये सेटअप कैसे करते हैं वो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। फ्रॉम लेट्स से एक केस स्टडी के तौर पे मैं यहाँ पे वाउचर क्लास क्रिएट कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ से हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर वाउचर टाइप सेल्स। सेल्स में हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है वाउचर क्लास। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो आप एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पे चाहते हो कि उसका टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाए लेजर अमाउंट के अकॉर्डिंगली। मैं लेजर पहले से ही डिफाइन कर दूं, उसमें मैं डिलीवरी चार्जेस, टैक्स, GST का और उसके बाद से राउंड ऑफ के लेजर बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ, उसके हिसाब से वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए वाउचर क्लास में यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऐसा नाम देता हूँ इसका वाउचर क्लास। इंक्लूड एक्सक्लूड ग्रुप की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अगर लोकल सेल्स के लिए अलग वाउचर क्लास बनाना चाहते हो तो लोकल के लिए अलग बना सकते हो, इंटरस्टेट के लिए अलग बनाना चाहते हो तो अलग बना सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए यहाँ पे दो लेजर है, लोकल और इंटरस्टेट, अगर आपका एक ही सेल्स अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ही दिखाता हूँ, एक ही सेल्स अकाउंट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये जो सेल्स अकाउंट है आपका लोकल के लिए भी काम आएगा और इंटरस्टेट के लिए, यानी कि आपको अलग अलग वाउचर क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका लोकल सेल्स अलग है तो आपको यहाँ पे वाउचर क्लास में लोकल सेल्स अलग बनाना होगा और इंटरस्टेट का वाउचर क्लास अलग बनाना होगा। लेकिन मैं एक ही दिखा रहा हूँ दोनों में करके। यहाँ पे सेल्स अकाउंट %100, यहाँ पर आपका लेजर आएगा। आपका सबसे पहले आप इनवॉइस में स्टॉक आइटम ले लिया, स्टॉक आइटम के बाद हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आ जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में या डिलीवरी चार्जेस, कुरियर चार्जेस, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा एज अ यूजर डिफाइन, रिमूव इफ जीरो, इसको यस रखना है। देन आफ्टर आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अगर ये इंटरस्टेट रहा तो आउटपुट IGST आ जाएगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पे राउंड ऑफ, यानी कि इनवॉइस को अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड ऑफ का लेजर अंडर इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी आप इनकम या एक्सपेंसेस जैसा भी रखना चाहो, और यहाँ पे एज GST नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पर आ जाएगा टाइप ऑफ कैलकुलेशन एज अ इनवॉइस राउंडिंग। आप नॉर्मल राउंडिंग लेके 2 डेसिमल प्लेस तक इसका फिगर ले सकते हो, दैट इज वो राउंड ऑफ हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस इसके। और ये मैंने इसको कर दिया सेव। सी इसका इम्पैक्ट कैसा होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करता हूं मैं। सेल्स में यहाँ पे क्लास आ जाता है वाउचर क्लास। अब यहाँ पे देखना आप, मैंने यहाँ पे डेमो यानी कि इनवॉइस नंबर लेट से मैं 12 ले लेता हूँ। यहाँ पे राज इन्फोकॉम जो पार्टी है वो कहाँ की पार्टी है, वो पार्टी है महाराष्ट्र की। तो ऐसे केस में जो टैक्स लगेगा वो आपका टैक्स क्या होगा, वो आपका टैक्स लगेगा CGST और SGST। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अमाउंट, ये सारे लेजर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ गए, बिकॉज आपने ये सारे लेजर आपने उस वाउचर क्लास में डिफाइन कर रखे हैं। तो प्रिंट में सारे लेजर आएंगे नहीं, प्रिंट में आप जो चाहोगे वही लेजर आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया 10 क्वांटिटी, और इसका फिगर मैं देखिए यहाँ पे 120.58 ले लेता हूँ, सो दैट मैं राउंड ऑफ दिखा सकूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन था बेसिकली ये आपका था इंट्रा स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में। तो यहाँ पे CGST और SGST ऑटो कैलकुलेट होकर आ चुका है बेस्ड ऑन दैट, लेकिन IGST नहीं आया बिकॉज उसको मालूम है कि यहाँ पे IGST तो लगना ही नहीं है। और अब यहाँ पे कर्सर जंप करता है और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के लिए।
लेट से अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है 1000 रुपीज का, तो यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपका जो टैक्स अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा। सी ये हो गया चेंज। और साथ साथ में यहाँ पे देखो राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली आ जाता है और इनवॉइस के हिसाब से आपका इसको इनवॉइस को राउंड में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में नहीं आएगा इनवॉइस आपका, बिकॉज आपने वहां पे राउंड ऑफ सेटअप किया हुआ है। तो ये क्लियर है वाउचर क्लास का पर्पस क्या। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे आउटपुट CGST SGST लगना था और यूजर्स ने गलती से क्या किया, यहाँ पे आउटपुट IGST लगा रहा है, और आउटपुट IGST लगाएगा तो अमाउंट तो टैली कैलकुलेट करेगा ही नहीं। अब जब टैली अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं करेगा IGST का, बिकॉज एंट्री रॉन्ग है, तो यूजर कंफ्यूज होते रहेगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। हालांकि गलती डेफिनेटली बाद में पता चलेगी, लेकिन उतना टाइम उनका चला जाएगा। सो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, राउंड ऑफ अमाउंट को ऑटो कैलकुलेट करने के लिए आप एज अ वाउचर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका लेजर लोकल सेल्स इंटर स्टेट सेल्स अलग अलग है तो आप 2 वाउचर क्लास बनाओ, अगर सेम है तो आप यहाँ पे एक ही बना दो और सारे लेजर यहीं पर सेलेक्ट कर लो। इस एंट्री को मैं सेव करता हूँ, फिर दूसरा मैं वाउचर क्लास दिखाता हूँ आपको मैं 13। अब यहाँ पे जो पार्टी लेट से विशाल एंटरप्राइजेस जो कि तमिलनाडु से हैं, इनको प्रोडक्ट मैं सेल करके दिखाता हूँ। तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट का टैक्स होगा वो होगा IGST। यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे इसका रेट मैं इसका थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ ताकि ये राउंड फिगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट है। इसी यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट IGST यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ लेट से 1000 रुपीज। सेव करने के साथ साथ अगर मैं प्रिंट देखना चाहूं तो प्रिंट में आपने जो सिलेक्ट किया खाली वही लेजर आएगा। सी यहां से आपका इस केस में देखो आउटपुट CGST SGST लेजर निकल चुका है, बिकॉज उसका कोई वैल्यू ही नहीं बनता है। यहाँ पे जब वैल्यू नहीं थी तो डेफिनेटली हमने वहां पे ऑप्शन सेट कर रखा था रिमूव इफ 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये निकल चुका। आप इसको प्रिंट करके देखना चाहो प्रिंट करो, प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू कर लो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू, इसको जूम कर लेते हैं। ये है आपका डिटेल, आप यहाँ पे लोगो भी सेट कर सकते हो, इनवॉइस नंबर, डेट, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, आउटपुट IGST राउंड फिगर, और यहाँ पे टैक्सेबल फिगर के साथ उसका असेसेबल वैल्यू IGST का अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट CGST SGST ऑटोमेटिकली निकल जाता है। सिमिलरली पिछले ट्रांजेक्शन में इसके पिछले ट्रांजेक्शन में IGST निकल गया रहेगा, बिकॉज वहां पे तो IGST लगा ही नहीं। तो ये हो गया इसका वाउचर क्लास का यूज। सो वाउचर क्लास का इस्तेमाल हम उस केस में करते हैं जहां पे ये चाहते हैं कि हमारे राउंड ऑफ फिगर, हमारे टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाए, यूजर से होने वाले ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हैं और ये ना हो, यूजर को बार बार लेजर सेलेक्ट ना करना पड़े, अमाउंट बार बार वहां पे चेक ना करना पड़े, टैली खुद ब खुद कैलकुलेट कर ले, चाहे वो राउंड फिगर हो चाहे वो टैक्स अमाउंट हो। तो ये आप वाउचर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। थैंक यू।